नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुगलक वंश, सैयद एवं लोधी वंश, यानी कि तीनों वंश को हम आज कंप्लीट कर देंगे। थोड़ी सी क्लास आज लंबी होगी, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली जो हमारी क्लास हो वो सीधे अब मुग़ल पर आए, क्योंकि लोधी वंश जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वहाँ से फिर मुग़ल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाएगा, बट मैं इसको कंप्लीट करके कल से मुग़ल स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास वैसे ही आप लोगों की काफ़ी डिले चल रही है, काफ़ी देर हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में हम देखेंगे 1320 से 1414 तक, ये हम तुगलक वंश को देखेंगे इतना में। ठीक है, फिर 1526 में हम देखेंगे लोधी वंश का। ठीक है, 1526 में मतलब लोधी वंश ख़त्म हो जाएगा, जब बाबर और इसके बीच में लड़ाई जब होगा। ठीक है, क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब जो लड़ाई हुई थी, उसमें परिणाम ये हुआ था कि इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद बाबर को तो आप जानते ही होंगे कि मुग़ल वंश का मतलब स्थापना उसने किया था। ठीक है, तो ऐसे हम क्रम से आज चलेंगे, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो एक मिनट। तो तुगलक वंश की का स्थापना कैसे होता है कि गयासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति था जिसने इसका स्थापना किया था। ठीक है, जिसने जलालुद्दीन खिलजी के प्रशासन में भी काम किया था ये। ठीक है, और इसका जो पिता था गयासुद्दीन तुगलक का, वो बलबन का गुलाम हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, तो आपको तो मैंने कल बता ही दिया था कि गाजी मलिक ने अपना नाम बदल करके गयासुद्दीन तुगलक रखा था। ठीक है, और गाजी मलिक कौन था? तो गाजी मलिक ही तुगलक वंश का संस्थापक है, जिसने अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो कुछ खास पॉइंट है नहीं। ठीक है, और बस इतना ध्यान रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी के सारे कानून जो थे इसने समाप्त कर दिए थे, और मंगोलों का आक्रमण इसके काल में भी हुआ था। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि मंगोल जो हैं वो कंटिन्यू अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो भारत में एंटर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एंटर होंगे अभी 100-150 साल जब बाद वो एंटर हो जाएंगे। ठीक है, फिर दिल्ली के पास एक शहर तुगलकाबाद, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तुगलकाबाद नामक शहर किसने बनाया था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक इसने बनाया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि दिल्ली का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई सुल्तान था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, यानी कि सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। ठीक है, फिर और क्या था? देखिए, इसके बारे में बताया जाता है कि गयासुद्दीन, चूँकि ये गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, तो इसने गयासुद्दीन तुगलक के साथ पता है क्या किया था कि गयासुद्दीन तुगलक लोगों के बीच में खड़ा होकर के, मतलब स्टेज पे खड़ा होकर के भाषण दे रहा था। तो इसने क्या किया कि स्टेज चूँकि पहले ऐसे मतलब बम्बू पे ऐसे खड़े रहते थे, ठीक ना, तो इसने क्या किया कि नीचे से बम्बू जा कर के काट दिया था और स्टेज गिर गया। स्टेज जब गिर गया तो ऊपर से गिर के वो मर गया था। और इसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि इसको गद्दी का लालच था, इसको सीट पर बैठना था, इसको शासन करना था। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और सब क्या है। तो इसको सबसे बेवकूफ़, सबसे पागल मतलब शासक कहा जाता है, मैड किंग। मैड किंग इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने कारनामा ही कुछ ऐसा किया था। ठीक ना, फिर आगे देखिए, मंगोल से हमले के बचने के लिए अपना राजधानी स्थानांतरित कर रहा है।
ठीक है। और राजधानी जब स्थानांतरित इसने करना जब शुरू किया था तो रास्ते में बहुत लोग मर गए थे। तो फिर इसको अचानक से याद आया कि नहीं यार, चलो हमारा जो राजधानी है उसको फिर से हम वही रखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब बेवकूफ़ कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब सोच ही नहीं पा रहा है कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो इसने राजधानी को दिल्ली से क्या किया था, इसने स्थानांतरित करके दौलताबाद में इसने शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। दिल्ली राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने के दौरान रास्ते में बहुत लोग मारे भी गए थे। तो दौलताबाद से इसने क्या किया कि फिर से दिल्ली लेके आया, यानी कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया था, ठीक है, ये मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर दौलताबाद है, दौलताबाद ये दिल्ली है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से कैपिटल को यहाँ लेके आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से कैपिटल को उठा करके फिर से यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए इसको बेवकूफ़ कहा जाता है। ये समझ ही नहीं पा रहा कि हमको करना क्या है, ये क्लियर नहीं है इसको, ठीक है। अच्छा, फिर तुगलक वंश में चांदी के सिक्के भी चलते थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि चांदी की चूँकि बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ठीक है, तो इसने क्या किया कि तांबे के सिक्के इसने चलाए थे। तो इसको याद रखिएगा कि तांबे के सिक्के चलाए थे, चलाया था, ठीक है, तांबे का सिक्का इसने चलाया था। लोगों से बहुत ज़्यादा कर भी लेता था, एकदम हैवी टैक्स लिया करता था। लेकिन इसका दुर्भाग्य देखिए कि ये इसके शासनकाल में टैक्स का बहुत चोरी होता था। तो इसने क्या किया कि कहा कि ऐसा है, अब जितने भी लोग हैं ना, अब जिस मान लीजिए कि 10 रुपये अगर कमाएंगे आप, तो 5 रुपये आप हमको दे दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जब इसने ये नियम लागू किया तो उसी साल सूखा पड़ गया था। मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बेकार अगर कोई रहा है ना, तो वो यही है, मोहम्मद बिन तुगलक ही है। बस ऐसे ध्यान रखिए, देखिए किस्मत भी इसका साथ नहीं दे रहा है, ठीक। फिर अब हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं किसको, फिरोज शाह तुगलक। ये इम्पॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक, इसको क्या कहते हैं, अकबर ऑफ दिल्ली। अकबर ऑफ दिल्ली, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी सहिष्णु राजा था, ये काफ़ी सहिष्णु सुल्तान हुआ करता था, ठीक है। मतलब जितना ही अलाउद्दीन खराब, फिरोज शाह खराब, चाहे इसके पहले कितने ही राजा खराब, लेकिन ये जब आता है तो ये काफ़ी सहिष्णु था। इसने कहा कि जिसको जैसे जीना है वैसे रहें, बस बस आपको कुछ कायदे कानून को आपका पालन करना होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई का लड़का है ये, ठीक है, यानी कि ये गयासुद्दीन तुगलक का ये मतलब उसके छोटे भाई का लड़का है ये, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है, ठीक है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका बेटा राजा बनता है, ठीक है, शासन करता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक आ जाता है, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई का लड़का है, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि फिरोज शाह के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो रहा ही होगा, जिसकी वजह से ये शासन करता है, ठीक है। इसने क्या किया कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया था, नहरों का निर्माण किया था। ये पूछा जाता है कि सिंचाई व्यवस्था किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था, तो फिरोज शाह तुगलक के। फिर है दीवाने खैरात। दीवान ए खैरात क्या था ये, तो ये था गरीबों के खाने पीने का यहाँ पे व्यवस्था हुआ करता था, गरीबों के खाने पीने
की व्यवस्था यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, पहला चीज़ डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दीवाने खा खैरात क्या था, तो बता दीजिएगा कि गरीबों के खाने पीने की व्यवस्था थी वहाँ पे। अच्छा, फिर दीवाने बंदगन, दीवाने बंदगन, बंदगन से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये दासों का विभाग था, बंदी जहाँ पे रहते थे, दासों का विभाग, दासों का विभाग। ठीक है, ये था। अच्छा, आगे क्या है? आगे है दारुल सफ़ा खाना। दारुल सफ़ा खाना, इसमें क्या था? तो इसमें था कि ये था आपका अस्पताल। ठीक है, ये अस्पताल हुआ करता था जहाँ पे लोग इलाज किया कराया करते थे। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीवाने बंदगन क्या था, दीवाने खैरात क्या था, दारुल सफ़ा क्या था। ठीक है, तो आप वहाँ पर बता दीजिएगा डायरेक्ट। आगे देखते हैं। अब समझ लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक जैसे ही मरेगा, फिर यहाँ पर तुगलक वंश का अंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने पहले देखा गयासुद्दीन तुगलक, जिसने स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर हमने देखा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक देखा। फिर उसके बाद सारे कमज़ोर शासक आए, और उसके बाद नसरुद्दीन तुगलक जो है यहाँ का अंतिम शासक है। नसरुद्दीन तुगलक यहाँ का अंतिम शासक है, और ये काफ़ी कमज़ोर था। अब इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे किसको? अब हम देखेंगे सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश को हम देखेंगे। ठीक है, सैयद वंश को पढ़ाने से थोड़ा सा पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके काल में मंगोलों का फिर से आक्रमण होता है। ठीक है, दिल्ली पर। तो तैमूर मुल्तान के गवर्नर को बुलाता है और कहता है कि तुम दिल्ली को संभालो, और वापस मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तैमूर जहाँ से आया था और वो वहाँ पे फिर से ये लौटना चाहता है, क्योंकि तैमूर जो है एक मंगोल है, मंगोल शासक है, और इसने अटैक करके दिल्ली को कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद ये कहता है कि तैमूर जो है वो कहता है कि ऐसा है कि तो मैंने दिल्ली को कब्जा कर ही लिया है, अब तुम क्या करो कि तुम तो गवर्नर हो, अब तुम दिल्ली को संभालो और मैं जा रहा हूँ फिर से अपना मंगोल जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो गवर्नर को सारा कार्यभार दे करके चला जाता है, और ये गवर्नर कोई और नहीं है, बल्कि इस गवर्नर का नाम है क्या नाम है? इस गवर्नर का नाम है खिज्र खां। ठीक है, और ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सैयद वंश का संस्थापक यही है। ये कौन है? ये तो ये संस्थापक है, ये सैयद वंश का संस्थापक है ये। ठीक है, और यहीं से सैयद वंश का शुरू हो जाता है। लेकिन लोग थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, क्योंकि थोड़ा ये मतलब अपनी काबिलियत के दम पर आया नहीं था खिज्र खां, इसको तो भाई रखा गया था। ठीक है, लेकिन भाई संस्थापक तो संस्थापक होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर फिर आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह पहला सुल्तान जिसने अपने दरबार में हिंदुओं को भी चयनित करना शुरू कर दिया था, और मुबारकाबाद शहर का इसने निर्माण किया था, जो कि जमुना नदी के किनारे था। ठीक है, तो दूसरा कौन आता है इसमें? मुबारक शाह। मुबारक शाह, ठीक है, और इसने क्या किया? मुबारकाबाद मुबारकाबाद शहर का
स्थापना किया, जो कि कहाँ था, ये जमुना नदी के किनारे था। जमुना नदी के किनारे था ये शहर, ठीक है। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आएगा। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आएगा, जो कि काफ़ी कमज़ोर शासक था। और लाहौर के गवर्नर बहलोल लोदी से लोगों ने कहा कि इसके मार करके मतलब भगा दो। अब लाहौर का एक गवर्नर है बहलोल लोदी, ठीक ना भाई। मान लीजिए ये भारत अगर हमारा है, ठीक है, तो लाहौर यहीं पर कहीं पड़ता था ना, तो यहीं का एक गवर्नर है, क्या नाम है उसका, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है, यहीं का गवर्नर है। और यहाँ के लोग इतना परेशान हो गए हैं कि इसको कहेंगे कि बहलोल ऐसा है कि तुम आओ भारत में, इसको मार के भगाओ जल्दी से। तो अलाउद्दीन आलम शाह के अंदर वैसे ही कुछ था नहीं, और ये क्या करेगा कि अलाउद्दीन डर के दिल्ली बहलोल लोदी को दे देगा, कहेगा कि लो भैया तुम संभालो, हमको ज़िंदा छोड़ दो बस। और वहीं से लोदी वंश का स्थापना हो जाएगा। तो सैयद में इतना ही था। अब हम लोदी वंश को देखेंगे। लोदी वंश, लोदी वंश, ठीक है। इसका संस्थापक कौन था, अभी मैंने आपको बताया, वहाँ लाहौर का गवर्नर बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, ठीक है। संस्थापक हैं, जैसे जैसे वहाँ का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था ना सैयद का, तो यहाँ का बहलोल लोदी है, ठीक है। फिर समानता मानने वाला था ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था ना कि ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों के साथ घुल मिल करके रहता था। एक मिनट रुकिएगा। ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों के साथ मिलजुल करके रहने लगा कि अपने दरबार में लोगों के साथ एकदम नीचे बैठ जाता था। तो भाई जाहिर सी बात है यार, तुम राजा हो, अगर तुम नीचे बैठ करके लोगों से बात करोगे तो लोग मतलब एक समय तक तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वही हो जाएगा कि और यार क्या हाल है, कैसे हो, वही वाली बात हो जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ये ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से इनका रिस्पेक्ट एकदम ख़त्म हो जाता है। फिर इनके बाद इनका लड़का आता है, बहलोल लोदी का लड़का आएगा, क्या नाम है उसका, इसका नाम है सिकंदर शाही। सिकंदर शाही। अब ये आता है। अब इसने क्या किया कि अच्छा जासूस प्रणाली अपने सिस्टम में रखा। अच्छा जासूस प्रणाली, मतलब यही जैसे मौर्य के काल में था, ठीक है, उसी तरीके से इसने भी अपने काल में अच्छा मतलब जासूस सिस्टम रखा था, ठीक है। हिंदुओं को कम रोक लगाता था, शहनाई बचाता था, इसका शौक था ये सब, ठीक है। और एक जो इसके मतलब थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी, ठीक है, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो ये धरती को नापने वाला क्या है, ये यंत्र है। धरती को नापने वाला यंत्र है गज ए सिकंदरी। ये पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी किसने बनाया था, तो ये सिकंदर शाही ने बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसका लड़का आएगा, ये भी इसका लड़का ही था बहलोल का। फिर इसका लड़का आएगा, क्या नाम है इसका, इब्राहिम लोदी। इसको हम अगले पेज पे देखते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी से थोड़ा इसको समझिएगा। इब्राहिम लोदी, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये अंतिम शासक है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक। अंतिम शासक क्यों, अंतिम शासक, अंतिम शासक क्यों, क्योंकि इब्राहिम लोदी का ही अभी लड़ाई होगा किसके साथ, बाबर के साथ, अभी आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर दिल्ली शासन इसने समाप्त कर दिया, और बहुत ही ज़्यादा ये कट्टर हुआ करता था, मुसलमान हिंदू सबको एकदम एक लाइन से मारता था। मतलब इसके लिए कोई बड़ा कोई छोटा एकदम सबको काट देता था, ये बहुत खतरनाक था। फिर क्या हुआ कि इसके रिश्तेदार बाबर को बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा ये क्रूर हो गया था कि किसी को भी मार देता था,
ठीक है। तो इसके जो रिश्तेदार हैं सब, तो वो क्या करेंगे, वो बाबर को बुलाएंगे और कहेंगे कि ऐसा है बाबर भाई साहब, आइए और इनको थोड़ा सा निपटाइए जल्दी से, क्योंकि ये सबका जीना मुश्किल कर रखे हैं, ठीक ना। और बाबर आता है, और बाबर जब आएगा तो इसके साथ युद्ध करेगा। और ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। बाबर, ठीक है। कब हुआ था ये अप्रैल 1526, अप्रैल 1526 में इसके साथ ये लड़ाई करता है। और क्या होता है, इसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, यानी कि ये मारे गए, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिन लोगों ने इसको बुलाया था कि इब्राहिम लोदी को तुम हराओ और शासन सत्ता हमारे हाथ में दे दो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अब ये बाबर उन लोगों को शासन सत्ता दे नहीं रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि ऐसा है कि तुम सब लोग निकम्मे हो, किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि जो भारत को संभाल सके, और ऐसा है कि अब मैं भारत को खुद संभालूंगा। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, मुगल वंश की, मुगल वंश, जिसको हम कल पढ़ेंगे। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन कौन कैसे कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, मैं कल बताऊँगा इसको, लेकिन फ़िलहाल आज भी आप याद रख सकते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो यही बाबर है। और ये तैमूर का रिश्तेदार भी था, वही तैमूर जो उसको छोड़ करके चला गया था, दे गए पूरा सिस्टम, जो गवर्नर नहीं था, उसने कहा कि ठीक है तुम रह लो और हम जा रहे हैं। क्या नाम था उसका, अरे भाई खिज्र खां, जिसने सैयद वंश का स्थापना किया था, ठीक है। ये उसी तैमूर का रिश्तेदार था, हालांकि तैमूर अब ख़त्म हो चुका है बहुत पहले ही, लेकिन रिश्तेदार तो उसका था ही ये। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बाबर जो है एक मंगोलों का रिश्तेदार है, और ये वहीं से आया है, और इसने भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था, ठीक है। तो अब दिल्ली में कौन आ चुका है, मान लीजिए ये भारत है, एक मिनट गड़बड़ हो गया, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोदी था, ये थे, ये भाई साहब थे, ठीक है। लेकिन अब कौन है, अब ये भाई साहब आ चुके हैं, ठीक है, बाबर साहब, अब ये बैठ गए हैं। अब ये कल से हम लोग मुगल वंश के बारे में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।